और जासूसी कांड में ज्योति मल्होत्रा का नाम आने के बाद न्यूज स्टेट की टीम पहुंची हिसार। ज्योति के घर वाले ज्योति के बारे में क्या जानते हैं, ये हमने उनसे पूछने की कोशिश की, तब उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली ज्योति क्या ट्रैप हो चुकी थी? किस तरह से वो पाकिस्तान में दो तीन यात्राएं कर रही थी? दानिश के साथ उसके क्या संबंध रहे? किस तरह से दानिश उसको स्पॉन्सर करता था? किस तरह से वो खर्चा उठाता था? और सवाल ये भी कि चाइना भी वो गई थी, और ऐसे में जो छोटे से घर में रहने वाली लड़की जिसके 4 लाख सब्सक्राइबर और यूट्यूब पर वो वीडियो कंटेंट बनाती थी, उसके पास इतना पैसा आखिर कहां से आता है? क्या 4 लाख सब्सक्राइबर वालों के पास इतना पैसा आ जाता है कि वो विदेश यात्राएं कर सकें और आराम से लाखों की ज्वेलरी, तमाम खर्चे वो कर सकें? क्या इतना पैसा आ जाता है? सवाल ये भी खड़ा होता है कि ज्योति के घर पे अब इस समय मौजूद हैं और आपको हम कुछ दस्तावेज के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं। हालांकि ये दस्तावेज जो घर पे मौजूद हैं यहीं पे रहेंगे, लेकिन आप देखिए ये एक डेट आपको बता देते हैं, 2019 का ये है, 2019 का 31 मार्च 2019 का ये मई का है। और यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है एक 17,723 का एक ये है ज्वेलरी का ये डॉक्यूमेंट है जो एक बिल है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक ये बिल है जो कि टैक्स इनवॉइस है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 9,000 समथिंग का ये बिल है। इसमें भी आप देखिए ये कुछ खरीदा गया है ज्योति मल्होत्रा के नाम से, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसे तमाम दस्तावेज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ज्योति के उसी कमरे के अंदर हम हैं जहाँ पर ज्योति जो है लंबे समय तक रही है, जिसने अपना बचपन भी इस घर में बिताया। अब आप ये देखिए कि ये है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के लिए जाने के लिए वो तैयारी कर रही थी क्या? ये उसका फॉर्म है जो कि एम्बेसी में जमा होता है, जब आप वीज़ा लेते हैं तब ये इस पेपर को जमा किया जाता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ज्योति के, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ पर वो जाती थी वो फोटोग्राफ लेती थी। कुछ इस तरह के देखिए तनिष्क के ज्वेलरी के ये पेपर्स हैं जो इसमें दिए गए हैं, इसमें भी बिल्स दिए गए हैं। तो ये जो पेपर्स हैं ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं ज्योति जो थी वो ये देखिए होटल्स के बिल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ये जांच का विषय हो सकता है, इसमें सही गलत क्या है ये पता लगाना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पे दर्शाती हैं कि ज्योति जो कि यूट्यूबर थी, अभी भी है, उसके सब्सक्राइबर हैं, वो किस तरह से खर्चे किया करती थी और किस तरह से वो एक्सपेंसेस बियर करती थी, वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये आप देखिए अकाउंट डिटेल्स तो हम बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो हमें दिख रहा है कि 2,52,000 का एक बिल है, 18,000 का एक बिल है, 63,000 का एक बिल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं ज्योति को। या आप देखिए एमराल्ड का एक ये बिल है, ये भी 32,000 का है ज्योति मल्होत्रा के नाम से। तो एक्सक्लूसिव गोल्ड डायमंड सिल्वर ज्वेलरी का ये है एमराल्ड प्राइवेट लिमिटेड का। ये कब का है? ये है 2/7/2024 का। तो इस तरह से खर्चे जो थे, जो इस तरह का आप देख सकते हैं, ये पेपर्स जो हैं वो मिले यहाँ पे। ताऊ जी उनके हमारे साथ में मौजूद हैं और ताऊ जी के पास ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो हम यहाँ पर उनको, चूँकि उनके हिसाब से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं ज्योति के, वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो संभाल के रखें। ताऊ जी इसको रख लीजिए आप अपने आराम से। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है ताऊ जी, आप से बातचीत करती थी वो? क्या बोलती थी? कब जाती थी विदेश जब जाती थी तो क्या बता के जाती थी? विदेश के बारे में, दिल्ली जाते उसके बारे में बता जा रही हूँ दिल्ली जा। अच्छा, और कहीं नहीं बताया। केवल ये बताती थी कि मैं यूट्यूबर हूँ, या ये भी बताती थी कि कहीं काम करती हूँ? और पता कौन, मेरे को दिल्ली का पता। दिल्ली काम करने का बताया उसने कि कहीं काम करती? नौकरी क्या करती वहाँ जा, एक्सपोर्ट हाउस में। एक्सपोर्ट हाउस में काम करती थी ऐसा बताती थी वो? वो तो पक्के काफ़ी साल हो करती आ रही है। फिलहाल 5 दिन की रिमांड पर है। लगातार पूछताछ जो है वो उसके साथ की जा रही है। कई और ब्लॉगर्स पर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। ये देखने की कोशिश की जा रही है कि ज्योति मल्होत्रा आखिर किस किस के साथ संपर्क में थी जब वो पाकिस्तान गई थी, जब वो चाइना गई थी। ऐसे तमाम चीज़ें अब खंगाली जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ सैयद आमिर हुसैन, हिसार।